आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबले पटाखों की कीमतों में 40% इजाफा। तेलंगाना के बड़े शहर में दिवाली की गूंज शुरू हो गई है। त्यौहार में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। बाजार, मिठाई की दुकानें और शॉपिंग मॉल्स पटाखों, फूलों, मिठाइयों और कपड़ों की खरीदारी से खचाखच भर गए हैं। लेकिन इस बार पटाखों और फूलों की कीमतों में माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ताजिरों का कहना है कि घरों और दुकानों की सजावट और पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूलों की कीमतों में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। दशहरे के बाद गेंदे के फूलों की कीमत 50 रुपए फी किलो थी, लेकिन अब उनकी कीमत 90 रुपए है। ताजिरों का कहना है कि उनके अलावा गुलाब की मांग भी ज्यादा है। पटाखों का कारोबार करने वालों का कहना है कि पटाखों की हर आइटम पर 30 से 40% इजाफा हुआ है। महकमा फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड में 35 दुकानों को इजाजत दे दी है। पटाखों की खरीदो फरोख्त जुमे के रोज मुंतजिमीन को इजाजत मिलने के बाद शुरू हुई। मुल्क में चीन के पटाखों पर पाबंदी है। मुतासर कुन रंग बिरंगे मुख्तलिफ दिलकश लैम्प्स बाजारों में दस्तियाब हैं, ताहम लोग मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये मिट्टी के दिए शॉपिंग मॉल्स में भी फरोख्त हो रहे हैं, जिनकी कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। हैदराबाद में 3 रिवॉल्वर्स की दस्तियाबी से सनसनी। नामपल्ली बाग अम्मा में कल जुबली हॉल के करीब 3 पिस्तौल बरामद हुए, जिससे सनसनी फैल गई। कचरे की सफाई के दौरान ये रिवॉल्वर्स दस्तियाब हुए। ये जंग आलूद बताए गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर उन रिवॉल्वर्स को जब्त कर लिया। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि आया ये रिवॉल्वर्स किसके हैं, उन्हें यहाँ कौन लाया था और किस मकसद के तहत इन्हें छुपाया गया था। सैफाबाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। जमा साल डॉक्टर जोड़े की तदफीन। गिजर में इलेक्ट्रिक शॉक से हादसा, पुलिस ने कहा। इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में जाबाह जमा साल डॉक्टर जोड़े की कल तदफीन अमल में आई। डॉक्टर निसारुद्दीन और उनकी अहलिया साइमा का कल हैदराबाद के खादिर बाग में उनके मकान में इंतकाल हो गया था। पुलिस ने कल नाशों को बाद पोस्टमार्टम वरसा के हवाले कर दिया। तहकीकात के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि गीजर में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से यह हादसा पेश आया। शोहर बीवी की नमाज जनाजा जामा मस्जिद कुलसुमपुरा में अदा की गई और तदफीन मुत्तसिल कब्रिस्तान में अमल में आई। नमाज जनाजा अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने पढ़ाई। 22 और 23 अक्टूबर को नुमाइश मैदान नामपल्ली पर SIO की 2 रोजा अजीमुशान कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के 40 साला कामयाब सफर की तकमील पर मुल्कगीर सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में शहर हैदराबाद में आज और कल यानी 22 और 23 अक्टूबर 2022 को बरोज हफ्ता और इतवार 2 रोजा अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नुमाइश मैदान नामपल्ली हैदराबाद में अमल में लाया जा रहा है। सरपरस्त हल्का SIO तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने तलबा और नौजवानों से कसीर तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने और इस्तेफादा करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ नवीयत के प्रोग्राम्स, कुरान और सुन्नत, माहौलियात, समाजी बुराइयों, नौजवानों के मसाइल, समाज में खवातीन का मुकाम, कानूनी शऊर और दीगर अहम मौज़ूआत के हवाले से मुनक्किद होंगे, जो इंशाअल्लाह तलबा और नौजवानों के लिए काफ़ी मुफीद और समरावर साबित होंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन अवामी सेशंस भी मुनक्किद किए जाएंगे, जिसको मिल्ली तहरीकी, समाजी और सियासी कायदीन मुखातिब फरमाएंगे। सरपरस्त हल्का SIO तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने इस कॉन्फ्रेंस को हर पहलू से कामयाब बनाने के लिए आम्मतुल मुस्लिमीन से अपील की है। स्वामी गौड़ और D श्रवण की घर वापसी। तेलंगाना बीजेपी से मुस्तफी होने वाले कायदीन दासुजू श्रवण और स्वामी गौड़ ने TRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। TRS पार्टी के वर्किंग सदर KT रामाराव की मौजूदगी में उन्होंने गुलाबी खड़मा पहन लिया। इस मौके पर तारक रामाराव ने कहा कि श्रवण और स्वामी गौड़ की TRS में शमूलियत से पार्टी मजीद मुस्तहकम होगी। ये दोनों तेलंगाना की तहरीक में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर काम किए थे। श्रवण ने कहा कि मंगोड़ जिमनी इंतखाब में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम बहुत इश्तियाल अंगेज है। श्रवण ने कहा कि बीजेपी जिस तरह नोट बांटकर जिमनी इंतखाब जीतना चाहती है, इसके खिलाफ वो पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिए हैं। स्वामी गौड़ ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना के अवाम की उमंगों को पहचानने में नाकाम रही है। बीजेपी में सिर्फ दौलतमंदों और कॉन्ट्रैक्टर्स की इज्जत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कमजोर तबकात की मदद नहीं कर रही है। तेलंगाना के महकमे पुलिस में मुनक्किदा सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के इम्तिहानात के नतायज हुए जारी। तेलंगाना के महकमे पुलिस, ट्रांसपोर्ट और एक्साइज में SI और कांस्टेबल की भर्ती के लिए मुनक्किदा एग्जाम्स के नतायज जारी हो गए हैं। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से अगस्त में एग्जाम्स मुनक्किद किए गए थे। सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में 46.8% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह सिविल कांस्टेबल के इम्तिहान में 31.39% उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए।
ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के इम्तिहान में 49.8% और एक्साइज कांस्टेबल के इम्तिहान में 46.65% उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। उम्मीदवार अपने नताइज तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मंगोड़ ज़िमनी इंतखाब में नया रुझान। मंगोड़ इंतखाबात में रुपये की कदर को घटाकर पेश किया जा रहा है। भारी रकूमात की मुंतकिली के मामलात में मुलव्विस अफराद रकमी मुंतकिली के दौरान 1 लाख रुपये को 1 रुपया और 10 लाख रुपये को 10 रुपये कहने लगे हैं, ताकि उनकी गुफ्तगू से किसी को कोई शक ना होने पाए। इसके अलावा 1 लाख को 1 पेठी कहा जाता था और 1 करोड़ को 1 खोखा कहा जाता था, लेकिन अब 1 करोड़ को 1 रुपया कहा जा रहा है और 25 लाख को 25 पैसे कहा जाने लगा है। दौलत में इजाफे के बाद काले धन की मुंतकिली करने वालों की नजर में रुपये की कदर में न सिर्फ गिरावट आई है, बल्कि वो बड़ी मामलातों को महज पैसों में शुमार करके ओहदेदारों और अहलकारों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.